हेलो एवरीवन, मैं अमन भक्त आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन में हमने संबंध पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे फलन। और फलन में आज हम पढ़ेंगे फलन के प्रकार। और फलन 4 प्रकार के होते हैं। उन चारों प्रकारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं फलन किसको कहते हैं। तो फलन, तो हमने पहले रिलेशन पढ़ा था। तो फलन एक प्रकार का रिलेशन होता है। जैसे कोई जो किसी सेट ए और किसी सेट 2 सेटों के बीच होता है। जैसे 2 सेट है, इसमें नंबर दे रखा है हमें 1 2, यहाँ भी दे रखा है 1 2, और इसमें ऐसे रिलेशन है, मतलब इनका संबंध ऐसे है। तो ये 2 सेटों के बीच, मतलब 2 समुच्चय के बीच हमें संबंध दे रखा है। तो हम फलन किसको बोलेंगे? तो ये जो परिभाषित संबंध है इसी को फलन बोलते हैं। और इसको गणितीय रूप में लिखना ही फलन कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमें इसको इसके अवयवों को हम अगर x बोल दें और इसके अवयव को y, इसमें जितने भी अवयव हैं, तो हमें इस संबंध को देख के पता चल रहा है 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, मतलब 1 1 से संबंधित है, 2 2 से संबंधित है। अगर इसमें और भी होंगे तो 3 3 से संबंधित होगा, लेकिन अभी और नहीं है। तो इसी को हम बोल देते हैं फलन। तो फलन को हम कैसे लिखते हैं? तो इसके फंक्शन को हम लिखेंगे। फलन को ऐसे लिखते हैं, फलन ए से बी, मतलब हमने ए से बी में फलन दिया है, मतलब ए से बी की तरफ तीर है। अगर ये तीर उल्टा कर दे तो ये बी से ए की तरफ होगा। और इस फलन को लिखेंगे y बराबर x। ये एक फलन है और ये उसका डायग्राम वाला रूप है, मतलब चित्र है, और ये फलन है। तो इस रिलेशन को छोटा करके लिखना ही फलन कहलाता है। तो समझ गए आप लोग? तो ये तो हो गया फलन किसको कहते हैं। अब इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये समझते हैं। तो जैसे इसमें ये ए है, तो जो सेट पहले दे रखा है, या मतलब जो सेट ए है, यहाँ पे भी ये सेट ए है, तो इसको इस फलन का डोमेन बोलते हैं। डोमेन यानी प्रांत। तो इसका प्रांत क्या है? ए। इसका प्रांत ए हो गया, मतलब जिससे संबंध परिभाषित होता है, मतलब जिसको x को क्या क्या रख सकते हैं, x को 1 और 2 रख सकते हैं। तो ये इस फलन का प्रांत हो गया 1 2। सेट ए इसका प्रांत हो गया। अब देखते हैं, उसके बाद आता है सहप्रांत। तो सहप्रांत, तो सहप्रांत किसको बोलेंगे? तो सेट बी में ए को रखने पे बी क्या क्या आ सकता है, तो वो सेट बी होगा। मतलब जिससे रिलेशन हो रहा है उसको सहप्रांत बोलते हैं, और जो रिलेशन कर रहा है उसको प्रांत बोलते हैं। मतलब जो संबंध जिससे हो रहा है संबंध उसको सहप्रांत बोलते हैं, और जो संबंध कर रहा है उसको प्रांत बोलते हैं। और एक और वर्ड होता है परिसर। तो परिसर किसको बोलते हैं? तो जिसने संबंध किया उसको परिसर बोलेंगे। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता और उसके साथ संबंध नहीं हुआ होता तो उसको परिसर में नहीं लेंगे। इसको परिसर भी बी हो जाएगा यहाँ पे, और इसको 1 और 2 लिख देंगे बी सेट। तो यहाँ परिसर 1 और 2 है। हम एक और एग्जाम्पल से संबंध समझते हैं फलन क्या होता है। तो आगे हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि फलन क्या होता है। तो जैसे यहाँ 2 समुच्चय दे रखे हैं, उनके बीच संबंध दे रखा है, और इस पूरे को एक फलन बोलते हैं। 2 समुच्चय के बीच एक संबंध स्थापित किया गया है, तो इस पूरे सिस्टम को, मतलब पूरे निकाय को एक फलन बोलेंगे। और हमें यहाँ देख के हम यहाँ पे पहले बताएंगे कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या है। तो यहाँ पे प्रांत जिससे संबंध स्थापित किया जा रहा है, मतलब जो संबंध बना रहा है। तो ये हो गया 1 और 2, तो ये दोनों आ गए प्रांत में, मतलब जो सेट ए है। और सहप्रांत क्या होगा? तो जो जिससे संबंध बनाया जा सकता है। तो इतने सारे हैं, तो इसमें सहप्रांत पूरा सेट बी हो जाएगा। इस सेट बी में जो आते हैं वो सारे सहप्रांत में आ जाएंगे। और परिसर क्या होगा? तो यहाँ पे किसने संबंध बना लिया? तो इसने बना लिया, इसने बना लिया, ये एक छूट गया, इसने बना लिया, इसने बना लिया। तो परिसर में कौन कौन आएगा? तो परिसर में वो आएंगे जिसने पहले संबंध बना रखा है।
ये चारों आ जाएंगे परिसर में, जीरो नहीं आएगा क्योंकि जीरो के साथ किसी का रिलेशन ही नहीं है, तो वो परिसर में नहीं होगा, वो रेंज में नहीं होगा। तो हम लिखेंगे परिसर में -1, -2, 1 और 2। आप इसे देख के बता सकते हैं किसका रिलेशन है। तो ये एक रिलेशन है y बराबर, या अगर इसके अवयव को y बोले और इसकी x, तो इस रिलेशन को हम बोल सकते हैं y बराबर मॉड ऑफ x। देखिए y x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो ये दो रिलेशन आएंगे, -1 और 1 दोनों आ सकता है y क्योंकि मॉड है, और x बराबर 1 और 2 दोनों, 1 और 2 और -2 दोनों रखेंगे तो y 2 ही आएगा। तो ये आ गया y बराबर मॉड ऑफ x का एक रिलेशन। तो अब जब हम ये देख के हमसे पूछेगा कि इसका परिसर, प्रांत और सहप्रांत बताना है। जैसे हमें ये एक फलन दे रखा है f, r से r दे रखा है, r मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब रियल नंबर का सेट जो होगा वो r होता है, मतलब जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जो होगा। और फलन दे रखा है y इक्वल्स टू मॉड x, जो हमें अभी देखा था। तो इसका प्रांत, सहप्रांत और परिसर बताना है। तो प्रांत क्या होता है, तो ये मैंने बताया था जिससे संबंध बनाया जाएगा, तो ये सीधा r लिख देंगे हम। अब सहप्रांत क्या होगा, तो जिसने संबंध बनाया r। और परिसर क्या होगा, परिसर जो संबंध बना सकता है। यहाँ क्या मॉड का मान कभी नेगेटिव आएगा, x 0 रखने पे 0 आएगा, -1 रखने पे 1 आ जाएगा, तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो हम परिसर में लिखेंगे r माइनस सेट ऑफ नेगेटिव नंबर, मतलब ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव संख्याएं। तो इसमें से सारे ऋणात्मक संख्याओं को जब घटा देंगे तो जो बचेगा, मतलब 0 और उस जो सारे पॉजिटिव नंबर्स, तो वो इसका परिसर हो जाएगा। और सहप्रांत r हो गया, प्रांत r हो गया। तो फलन का परिसर, प्रांत, सहप्रांत हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं फलन के प्रकार की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं अब फलन का प्रकार। जानते हैं अब फलन के प्रकार। तो मैंने जैसे बताया था फलन 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है आच्छादक, अंतरक्षेपी, एकैक, बहुएकैकी। तो जो आच्छादक फलन होता है वो उसको बोलते हैं, मतलब आच्छादक फलन उसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन टू। तो वैसा फलन होता है जिसका हर अवयव किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित होता है, मतलब ऐसे होगा, ऐसे हो। मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं, इसका सहप्रांत किसके बराबर होगा, परिसर के। मतलब आच्छादक फलनों के सहप्रांत परिसर के बराबर होते हैं, और इसका हर अवयव किसी न किसी से जुड़ा होगा। तो अच्छी तो बात हो गई कि इसका परिसर सहप्रांत के बराबर होगा। अंतःक्षेपी जानते हैं, अंतःक्षेपी को इंग्लिश में बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई ना कोई छूटा होगा, मतलब जैसे ए x से रिलेटेड है, b भी x से हो गया और c हो गया z से, मतलब y छूट गया। तो कोई एक भी छूटा हो तो उसको बोलते हैं अंतरक्षेपी, और कोई भी ना छूटा हो तो उसको बोलते हैं आच्छादक। बस इतना हो गया इन दोनों का। अब एकैक और बहुएकैक। तो एकैक से समझ में आता है जैसे प्रत्येक एक अवयव दूसरे एक अवयव से जुड़ा हो, तो इसको एकैक बोलते हैं। मतलब कोई भी 2 से नहीं जुड़ा होना चाहिए, एक से जुड़ा हो, या तो उसको एकैक फंक्शन बोलते हैं, मतलब एकैक फलन बोलते हैं। और बहुएकैक किसको बोलते हैं, एकैक एक से जुड़ा हो, तो बहुएकैक कोई भी एक फंक्शन 2 से जुड़ा हो। जैसे इसमें 2 से जुड़ा हुआ है एक, और बाकी 1 से जुड़ा हुआ। एक भी अगर 2 से जुड़ गया तो उसको बोलते हैं बहुएकैक फंक्शन, मतलब बहुएकैक फलन। और जब 1 से जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं एकैक फलन। तो ये हो गया हमारा फलन के प्रकार समाप्त। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगले वीडियो में हम इसी चैप्टर का आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक तो कर ही दिया होगा आप लोगों ने अब तक।
तो ठीक है, थैंक यू।